ये तो जमशेद का जूता है। इंस्पेक्टर साहब, ये वही जूता है जो मैंने उनको पिछले मंथ बर्थडे पे गिफ्ट किया था, और इसकी स्लिप भी मेरे पास पड़ी हुई है। अच्छा, तो फिर तो इस जूते पर आपके शौहर का सिग्नेचर भी होगा। ये क्या बकवास है? जूते पर सिग्नेचर कौन करता है? तो फिर तो ये जूता किसी का भी हो सकता है। कॉमन ब्रांड है, मार्केट में मिलता है, कोई भी खरीद सकता है ना। अब ये कौन साहिब है? ये नादिया हैं, मशहूर टिकटॉकर। 50,000 फॉलोअर्स हैं इनके। ये खातून ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि ये जूता जमशेद का नहीं किसी और का है? तो आप किस यकीन से कह सकते कि ये जूता मिस्टर जमशेद का ही है? क्या तो ये भी ठीक रही हैं? इंस्पेक्टर साहब, मेरा दिल कह रहा है कि जमशेद इस हवेली में ही है। ओ बीबी, आपके दिल के कहने पर मैंने गिरफ्तार तो नहीं कर सकता। तो आप हवेली की तलाशी लेना, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम मजबूर हैं, बगैर वारंट के ये गैर कानूनी होगा। जमशेद, जमशेद, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? जमशेद, अब आप तो ऐसे चीख रही हैं जैसे जमशेद साहब को 4 साल के छोटे बच्चे हैं। मेले में गुम हो गए थे, अभी आपकी आवाजें सुन के दौड़ते हुए हाथ उठा के यहाँ आ जाएंगे। चले बीबी चलें, वारंट लेकर आएंगे, मुकम्मल तलाशी कर लेंगे। चलें। मैं अपने शौहर को ढूंढ के रहूंगी। अली, मैं जाके दरवाजा बंद करूं, दोबारा ना घुसाएं ये मुंह उठा के। हाँ, सवाल ये पैदा होता है कि जूता अपने आप ऊपर से नीचे कैसे आया? हवेली में तो सिर्फ नादिया ही मौजूद थी ना। एक सेकंड, आपका ख्याल है कि मैंने खुद ऊपर से जूता फेंका और नीचे आकर आप लोगों की वकालत शुरू कर दी? क्या सोच है इनकी? नहीं नहीं असद, मुझे तो ये हवेली के जिन्नों की कारस्तानी लगती है, वरना मैंने और चंगेज चाचा ने पूरी हवेली साफ की थी, ये जूता कहीं भी नहीं था। चंगेज चाचा कहाँ गायब हो गए हैं, बगैर बताए चले गए? पता नहीं। हारी हारी मैं हारी, मन आंगन पे इश्क है तारी, गुजरे ना दिन रैन हमारे, ले गए हो तुम चैन हमारे। क्या कर रही हो? यार, इस उम्र के आदमी को ऐसे डांस करते हुए पहली बार देखा है। ये वीडियो तो वायरल है। मन रत्सम रत्सम तन रत्सम, मायारम प्यारम हम रत्सम, जो इश्क करे हरदम रत्सम, जो इश्क करे हरदम रत्सम, तन रत्सम मन रत्सम। चाचा, ये क्या हो गया आपको? चाचा नहीं, चाची। चमकी चाची। असद, इन्होंने तावीज नहीं पहना हुआ, मुझे लगता है कि हवेली का जिन इन पर आ गया है। भाभी नहीं, इस बार असर जन का नहीं है, चुड़ैल का है। ऐसे लग बड़े कूल रहे हैं। कूल नहीं हूं मैं, हॉट हूं। अभी आपने देखा ही क्या है? हमने देखना भी नहीं है। अली, ये नादिया का तावीज निकाल के गले में डालो, जल्दी करो, जल्दी करो। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं दे रही अपना तावीज। प्लीज नादिया। अली यार, इसको घर छोड़ के आओ। इसका तावीज निकालो और चाचा के गले में डालो, जल्दी करो। हाँ हाँ अली, जाओ, जल्दी जाओ, क्योंकि तुम्हारे चंगेज चाचा कुछ देर के मेहमान हैं। अली चलो, ये चलो 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 चलो। तुम्हारा क्या करें? आज तक इस छुरी से आलू और गोभी कटे, आज
आज ये टिंडा कटेगा। प्लीज, हमने आपका बिगाड़ा क्या है? आप क्यों हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गए हैं? देखो कितनी मासूमियत से पूछ रही है। तुमने हमारे घर का हाल बिगाड़ दिया है, पलीत करके रख दिया हमारे घर को। काबिज हो गए हो यहाँ। हाँ, हम तो यहाँ पर आए, हमने इस घर की सफाई की, इतनी मट्टी थी, मकड़ी के जाले थे वो साफ किए, इतने गमले रख दिए, खूबसूरती बढ़ा दी इस हवेली की। वही तो असल खूबसूरती थी हमारी हवेली की। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वही मट्टी वही जाले वापस चाहिए। मैं अपने घर को अपनी पसंद से डेकोरेट करूंगी, वरना ये बुढ़ा तो गया। नहीं मत करिए, प्लीज ऐसा मत करिए चंगेज चाची। मेरा मतलब है चंगेज चाचा तो हमारे बुजुर्ग हैं, प्लीज ऐसा मत करें। इनकी गोद में हम पले बड़े हैं, ये हमें बहुत अजीज है, प्लीज। ये हवेली भी हमें बहुत अजीज है, घर है हमारा। और तुम लोग सांप बन के यहाँ रह रहे हो, लेकिन सांप को कुचलना आता है। आप जो कहेंगे करने को तैयार है, बस इनको छोड़ दें प्लीज। प्लीज आप हमारे चंगेज चाचा को छोड़ दें, प्लीज प्लीज। ठीक है, मुझे मेरा घर वापस जैसा था वैसा ही चाहिए। मकड़ियों के जाले जहां हमने सजाए थे वहीं सजे हुए चाहिए। जहां मट्टी थी वहां मट्टी डालो। सोफों पे सफेद चादरें चाहिए। और फिर अपना बिस्तर बोरिया गोल करो और निकलो यहां से। ठीक है, ठीक है। जाओ जल्दी। बेचारे चंगेज से मुझे मकड़ी के जाले नजर नहीं आ रहे कहीं। हैं? 2-4 मकड़ियों से बात की है मैंने, वो नहीं मानी। लेकिन असल मकड़ी के जाले कहाँ से लाएंगे हम? मुझे क्या पता। ठीक है, चलो अब अपना सामान पैक करो और हवेली को 1 घंटे के अंदर अंदर खाली करो। शाबाश। लेकिन हम ये सब 1 घंटे में कैसे कर सकते हैं? हमारा सामान तो पूरी हवेली में बिखरा हुआ है। फिर चाचा के कफन दफन की तैयारी करो। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम आधे घंटे में निकलेंगे। चलो चलो, सारा सामान लेके आते हैं। चलो। गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहे हैं? ना प्यारा मौसम है, घर जाने की जल्दी है क्या? हाँ यार, बस घर पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है। आपको क्या लगता है गाड़ी तेज चलाने से आप घर जल्दी पहुंच जाएंगे? जाहिर है, स्पीड में जाऊंगा तो जल्दी पहुंचूंगा ना। पता नहीं, मुझे नहीं लगता आज आप घर जल्दी पहुंचेंगे। ऐसे ना बोलो यार। इससे क्या प्रॉब्लम हो रही? बंद हो गई, लेकिन मैंने आज ही तो रिफ्यूलिंग करवाई है। मैं देखता हूँ। बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक लग रहा है। काश मैं मैकेनिक होती तो आपके सवाल का जवाब ज़रूर देती। यहाँ तो दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, पता नहीं मैकेनिक कहाँ से मिलेगा। ऊपर से मुझे घर भी जल्दी पहुँचना है यार। किस्मत में अगर कुछ बुरा होना लिखा है तो वो होकर रहेगा। आपने मर्फीज़ लॉ नहीं पढ़ा? ऑफिस लो। एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। मर्फी साहब ने ये नहीं बताया कि सब कुछ बुरा हमारे साथ ही क्यों होता है? मेरा ख्याल है सबके साथ होता है। वैसे आप तो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, आई एम इम्प्रेस्ड। शुक्र है, आप मुझसे इम्प्रेस तो हुए।
मैं और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाऊंगा कि अगर आप किसी तरह एक गाड़ी ठीक कर दें। हम यहाँ काफ़ी अरसे से रह रहे हैं। यहाँ पर करीब एक गांव है, वहाँ से ज़रूर कोई मदद मिल सकती है। पक्का? उफ, भाई ने बहुत बेइज्जती करनी है मेरी। पता नहीं चाचा चंगेज़ किस हाल में होंगे। एक सेकंड में गाड़ी लॉक कर लूँ। या अल्लाह मदद करना, आ जाओ। मुझे तो यहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नजर नहीं आ रही। वॉक करना सेहत के लिए अच्छा होता है। मौसम देखें कितना प्यारा है। मुझे तो वॉक करने में कोई मसला नहीं है। हर चीज का एक वक्त होता है मैडम। बाय द वे, आपका नाम नहीं पूछा मैंने। मेरा नाम खुशी है। सही बात है भाई, आप जैसी खूबसूरत लड़की से मिलकर तो किसी को भी खुशी होगी। बहुत अच्छा नाम है। बाकियों को छोड़ें, अपना बताएं। आपको खुशी हुई है मुझसे मिलकर? जाहिर सी बात है, मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे भी खूबसूरती पसंद है। लेकिन मुझे खूबसूरत दिल पसंद है। दिल विल किसी को नजर नहीं आता, सबका ध्यान चेहरों पे होता है। लेकिन अगर एक बार दिल नजर आ जाए तो चेहरा किसी को नजर नहीं आता। वैसे इतनी उम्र लगती तो नहीं है आपकी जितनी समझदारों वाली बातें करती हैं। ऐसा भी नहीं है, समझदार होने के लिए 100-150 साल बहुत होते हैं। 100-150 साल? I mean, age is just a number. Of course. यार ऐसी अकेली घर से निकल आती हैं आप, डर नहीं लगता? डर और खौफ आपको कमजोर बनाते हैं, और मैंने कभी खुद को कमजोर समझा ही नहीं। ओके, इंटरेस्टिंग। बहुत गहरी बातें करती हैं आप। तो फिर आए गहराई में उतरते हैं। जी? अरे यहाँ पर नीचे एक गांव है, वहाँ हमें मैकेनिक जरूर मिल जाएगा। ओके ओके आ जाए। ओके। You know what? I like such type of girls and I want to know you more. मिलते रहेंगे तो जान जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग फौरन थोड़ी होती है, थोड़ा वक्त लगता है। बस बस यार, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं और नहीं चल सकता। और जाएंगे कहाँ? दूर दूर तक कोई नहीं है, सिर्फ जंगल बेआबान है। बस थोड़ा सा और चलें, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हाँ? इतनी फ्रेश कैसे हो? कुछ थकन वकन नहीं होती? क्या खाती हो? मैंने आपसे कहा था ना, जो चीज़ इंसान को कमज़ोर बनाती है वो मेरी डिक्शनरी में नहीं है। और थकन भी तो महज एक कमज़ोरी है। वाह, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। खुशी, फौरन वापस पहुंचो। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, हमें यहाँ से निकलना होगा वरना शाम हो जाएगी। लेकिन जाएंगे कहाँ? यहाँ से तो निकले, आए मेरे पीछे। अरे लेकिन कुछ पता तो हो कहाँ जाएंगे? आ जाएं। रुकिए तो सही। वो देखें, ये तो मेरी गाड़ी है। लेकिन ये यहाँ पे कैसे आ गई? ये तो बहुत दूर कहीं खराब हुई थी। यही तो थी, हम घूम के आ रहे हैं, वापस इसी रोड पर आ गए। देखें, वही पहाड़ है, वही दरख्त है, वही जंगल है, वही तो रोड है। लेकिन क्या फायदा, गाड़ी तो खराब है। आप एक दफ़ा दोबारा स्टार्ट करके देखें। मुझे लगता है आप बहुत गाड़ी तेज़ चला रहे थे, गर्म हो गई थी। अरे नहीं यार, टेम्परेचर गेज तो ऐसा कुछ नहीं बता रही थी। एक दफ़ा दोबारा स्टार्ट करके तो देखें। अच्छा, यहाँ से कोई हेल्प भी नहीं मिलेगी। या अल्लाह, मैं मज़ीद ख्वार नहीं हो सकता।
अरे स्टार्ट हो गई। लेट्स गो। Let's go. लीजिए जनाब, मेरा घर तो आ गया। अब आप बताएं कि आपके घर के लिए कहाँ जाना है। अरे तो वही फास्ट फूड है जो मैंने चंगेज चाचा को अंदर लेके जाने के लिए दिया था। चाचा भी ना, एक सेकंड यार। गुम हुए उनके इश्क में जितना जानता है दिल, या खुदा कितना हो डूबा उभरा दिल और मन, कर डाले क्या क्या जतन। खुशी, कहाँ गई है? जल्दी करो, पैकिंग में इतनी देर नहीं लगती। यहाँ सिर्फ कपड़े तुम्हारे हैं, बाकी पूरी हवेली में सारा सामान हमारा। आते हो या इस बुड्ढे को ऊपर भेजूं? जी जी, आगे आगे। शाबाश, अब यहाँ से दफा हो जाओ और आइंदा इस हवेली की तरफ रुख करने से पहले सोचना कि इस बार की तरह बख्शे नहीं जाओगे। जी जी मलका आलिया, समझ गया। अब आप चंगेज चाचा को आज़ाद कर दें। अभी नहीं, अपने घर पहुंच जाओ। जब हमें यकीन हो जाएगा इस बुड्ढे को छोड़ देंगे। लेकिन हम आपकी बात का एतबार कैसे करें? ना करो, इसकी लाश लेके जाओ फिर। नहीं 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 नहीं, अब ठीक है। हम जाने से पहले एक मर्तबा चंगेज चाचा से मिल सकते हैं प्लीज? आओ, मिल लो, लेकिन एक फिट तो रहना। तुम लोगों ने तावीज पहने हुए हैं। आओ, आजा। बस, और आगे नहीं। ये क्या हुआ? सारा, हमारा प्लान कामयाब हो गया। चंगेज चाचा, आपके ऊपर चुड़ैल ने कब्जा कर लिया था। चुड़ैल? हाँ, अली मियां के कहने पे मैं गाड़ी में से खाने के थैले लेने गया था। पर दरख्त पर क्या था? दरख्त पर चाचा? ये चुड़ैल, दरख्त पर चुड़ैल थी।
खौफनाक। उसने मुझ पे छलांग मार दी, सब लाल हो गया, दिमाग में अंधेरा छा गया। इतना वाहियात लिबास, शर्म आ रही है। मैं बदल के आती हूँ, मेरा मतलब है आतंक। चाचा बस कपड़े बदलते हुए तावीज मत उतारना। असद मियाँ, ये तावीज तो मैंने नादिया बीबी के गले में डाला था। हाँ चाचा, ये मेरा तावीज़ है। हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, तो मैं और असद ये तावीज़ शेयर कर रहे हैं। अब मैंने आपको अपना तावीज़ पहनाया। वक्तों ने ऐसी जगह ज़रब लगाई है जहां हाथ भी नहीं पहुंच रहा। मैं यहाँ से बैठ के सब देख रहा था। उन फरेबी इंसानों के हाथों धोखा खा गई तुम। मुझे जरा भी शक नहीं होने दिया उन्होंने। उन वक्तों को अंदर जाने ही नहीं देना चाहिए था मुझे। तुम्हें उनके अंदर जाने के बाद भी उन पे नजर रखनी चाहिए थी। अगर हमें उनके प्लान का पता होता तो वो इस तरह तुम्हें धोखा ना देते। कुछ पढ़ कर हिसार फूंक रखा था कम वक्तों ने कमरे के इर्द गिर्द। ना मैं कुछ सुन पाई और ना ही देख पाई। आज ये बात तो साबित हो गई है, ये इंसान हम जिन्नों से भी ज्यादा झूठे, मक्कार और फरेबी हैं। बाजू तो लगता है मुड़ ही गया है। किसी वैद को दिखाना पड़ेगा आज़र। खुशी कहाँ? उसको उस छोटे कम वक्त के पीछे भेजा था ना। कहीं तावीज़ ही ना ले आया हो वो। उसको वापस बुलाना होगा। हम दोनों तो बेकार हो गए। हाँ, मुझे आराम की सख्त जरूरत है। इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। इन्होंने हमारे साथ चालाकी की है, धोखा दिया है हमें। अब मैं इन्हें बताऊंगा चालाकी किसे कहते हैं। दिस इज ब्रेकिंग न्यूज। इट्स अ ग्रेट स्टोरी। तुम सोचो कि हमारी कैपिटल सिटी के बिल्कुल बाहर एक ऐसी हवेली है जहां पे जिन्नात रहते हैं, और कोई मामूली जिन नहीं, ऐसे जिन जो ह्यूमंस के साथ इंटरैक्ट करते हैं। मेरे बॉस से तो कुर्सी से खड़े होकर मुझे सलूट करना है। क्यों माँ, आपने फोर्सेस ज्वाइन कर लिया है क्या? अरे नहीं ना दो। मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जलते हैं मुझसे। हर वक्त मेरे बॉस के कान भरते रहते हैं मेरे खिलाफ। उनके मुंह पे तो लग जाएंगे ताले जब मैं ये स्टोरी ब्रेक करूंगी। आप ऐसा कुछ नहीं कर रही हैं। मैंने अली और उसकी भाभी से वादा किया कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आपको बता दी तो आप पूरी दुनिया से शेयर करने का प्लान कर रही हैं। ना दो, 3 साल हो गए हैं बेटा, मैंने कोई अच्छी स्टोरी कवर नहीं की। मुझे ये स्टोरी कवर करनी होगी और तुम मेरी हेल्प करोगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लीज नहीं बेटा, इस घर में ये जितनी भी खुशहाली है ना, मेरे इसी प्रोफेशन की वजह से है। और मैंने नादो तुम्हें तुम्हारे हर काम में हमेशा सपोर्ट किया, तो इतना तो बनता है ना कि तुम अपनी मामा की हेल्प करो। और वैसे भी हमारा अखबार कोई नहीं पढ़ता, अली और उसकी फैमिली को पता भी नहीं चलेगा जो भी तुमने उनसे प्रॉमिस वगैरह किया है। सोचो जरा इस बारे में प्लीज। वारंट। सर यहाँ कोई नहीं है। बीबी जी, हमने पूरी हवेली छान ली है। आपका शोर मौजूद नहीं है यहाँ।
इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको कहा था ना कि उसी वक्त हवेली की तलाशी ले। अब पता नहीं इन लोगों ने मेरे शौहर को कहाँ मुंतकिल कर दिया। लेकिन मैडम हम ऐसा क्यों करेंगे? आप क्यों हमें जराइम पेशा साबित करने पर तुली हुई हैं? जमशेद कहाँ हो तुम? जमशेद, मुझे पता तुम इसी हवेली में हो। जमशेद कहाँ हो तुम? जमशेद, मैं यहाँ हूँ समीरा। इंस्पेक्टर साहब इन लोगों को गिरफ्तार कर लें, प्लीज गिरफ्तार कर लें इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने मुझे हवेली में कैद करके रखा था। जमशेद, ये क्या हाल बना दिया इन लोगों ने तुम्हारा? मुझे छूना मत, मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा दर्द कर रहा है। इंस्पेक्टर साहब, अभी भी आपको कोई सबूत चाहिए? मैं कहती थी ना कि जमशेद इसी हवेली में कैद है। देख लिया आपने? गिरफ्तार करो इन्हें। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये शख्स झूठ बोल रहा है, हमने तो देखा ही नहीं इसको कभी। मैं इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने तो उसकी शक्ल ही पहली मर्तबा देखी, हमें नहीं पता ये यहाँ क्या कर रहा है। आप लोगों को थाने चलना होगा अभी और इसी वक्त। देखिए, आप जो करना चाहते हैं कर ले, लेकिन आप हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते, हम बेकसूर हैं। हाँ। इसका फैसला कोर्ट में होगा। आप अपनी बेगुनाही कोर्ट में साबित करेंगे। चलो ले चलो इन्हें। अच्छा चले, एक मिनट, हम चलते हैं आपके साथ। ये हवेली लॉक करने दे मुझे, अंदर कोई चोर वगैरह घुस गया तो। हाँ ठीक है, लॉक कर लो, मगर होशियारी मत दिखाना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ले चलो इन्हें, चलो। डोंट टच मी, मैं चल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जमशेद को ढूंढ दिया। अब हम लोग आराम से अपना बिजली का बिल पे कर देंगे। आपको जमशेद साहब को थाने चलना होगा, जमशेद साहब का बयान रिकॉर्ड करना है। इंस्पेक्टर साहब, आप देख नहीं रहे कि जमशेद कितने जख्मी है? अभी मैं इसको थाने नहीं लेके आ सकती, हमें अस्पताल जाना होगा पहले। बिल्कुल भी नहीं, पहले जमशेद साहब का बयान होगा, फिर जहाँ चाहें चली जाएं। इस वक्त हमारे साथ चलना होगा आपको। चले थाने, चले साहब, आ जाए, चलो। जमशेद, मुझे पहले ही शक था तुमको। चलो चलो चलो। ये सब क्या हो रहा है? जब हमने कुछ बुरा किया ही नहीं है तो हमें किस चीज का डर? अगर ऐसा तो आदमी इस घर में क्या कर रहा था? मुझे नहीं पता, जो मैं लॉक करके आता हूँ। हाँ। शुक्र है जमशेद, तुम मिल गए। मेरी तो उम्मीद टूटी जा रही थी। हाँ, मिल गया। तुम बिल अपने साथ ले गए थे, पिछले महीने भी बिल नहीं पे किया, अब लास्ट डेट गुजर गई है, बिजली कट गई तो मुझे मत बोलना। ठीक है। क्या ठीक है? नहीं बोलूंगा तुमसे। कि तुम इतने फर्माबरदार कब से हो गए? तुम क्या चाहती हो, मैं इसका क्या जवाब दूं? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम कब से मुझसे पूछकर जवाब देने लगे? पता नहीं आप क्या बोल रही है। आप? जमशेद, उन्होंने तुम्हें टॉर्चर किया? टॉर्चर करने से तुम्हारे दिमाग पर चोट लग गई है, तभी तो तुम मुझे आप बोल रहे हो। मेरा मतलब है तुम प्लीज थोड़ी देर चुप रहो, मैं जख्मी हूँ। तुम मेरे चुप कर जाने से तुम्हारे जख्म ठीक तो नहीं हो जाएंगे ना? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, और ये तुम मुझसे लड़ क्यों नहीं रहे? तंज क्यों नहीं करे मुझे तुम? अगर तुम्हें कोई चोट लगी है तो मुझे बताओ, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। चुप कर जाओ तुम। क्या हुआ? अंदर आओ ना, इसको अपना ही घर समझो। लाइट तो जलाओ, इतना अंधेरा क्यों है? जब बिल पे नहीं होता ना तो लाइट भी नहीं आती। तुम्हें लड़ाई के अलावा भी कोई काम आता है? अच्छा, मैं लड़ती हूँ? तुम तो अल्लाह में की गायें हो ना, तुम्हारे मुंह में तो जबान भी नहीं है, सब कुछ बर्दाश्त करते हो। कभी पलट कर जवाब भी नहीं दिया तुमने तो मुझे। हाँ, और मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? किचन में से जाके कैंडल्स ढूंढो, किसी दराज में पूरा पैकेट पड़ा होगा, उससे घर रोशन हो जाएगा।
तब तक मैं मुंह हाथ धोकर आती हूँ। आज घर में कुछ पक्का भी नहीं हुआ, अब इस अंधेरे में मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा। ये लाइट कैसे आ गई? जमशेद, जमशेद, ये खाना कैसे आया? मैंने मंगवाया है, ऑर्डर किया है। वाह, बड़ी जल्दी आ गया राइडर। और ये लाइट कैसे आई है? तुम आम खाओ, पेड़ क्यों गिन रही हो? लेकिन बिल पे किए बगैर लाइट कैसे आ सकती है जमशेद? मुझे क्या पता, मैं वापडा में काम नहीं करता। अच्छा, तुम्हारे अब्बू तो लाइनमैन थे ना, तुम्हें कुछ आइडिया तो होगा। अब इस वक्त कौन आ गया? जमशेद जाके देखो बाहर कौन आया है। तुम खुद जाकर देखो, मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। क्या मतलब है? तुम वलायत से आए हो? ये तुम्हारा भी घर है, जाकर देखो बाहर कौन आया है। होगा तुम्हारा कोई आवारा दोस्ती। पड़ोस से तुम्हारी सहेली समीना आई है। अच्छा, अब तुम्हें घंटी बजाने के अंदाज से पता चल गया कि समीना आई है। तुम्हारे साथ साथ ना मुझे समीना पर भी नजर रखनी पड़ेगी अब। हाँ? अरे समीना, ये तो वाकई तुम हो। हाँ, तो क्या किसी और ने आना था? नहीं, लेकिन जमशेद को पहले ही पता चल गया था कि तुम आई हो। हैं? अच्छा, ये तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? नहीं, मैं तो नहीं शर्मा रही। मैं तो तुम लोगों से ये पूछने आई थी कि तुम लोग किधर थे सारा दिन? अंधेरे में डूबा होता घर शाम से, और दरवाजा तो खोलो तुम। अभी तुम जाओ, हम खाना खा रहे हैं, बाद में आना। अच्छा, जा रही हूँ, ठीक है। कि जमशेद कहाँ चला गया? वालेकुम सलाम। आप कौन? अरे वकील साहब, आप? हाँ, मैंने इनको इत्तला कर दी थी और आने की दरख्वास्त की थी, लेकिन हवेली में तो सिग्नल्स ही नहीं आते। जैसे हम बाहर निकले सिग्नल था, मैसेज चला गया। और चुप कर जाओ आप। सदाम। जी सर। जमशेद साहब का बयान लो, इन सबको हवालात में बंद करो। अरे ऐसे कैसे इंस्पेक्टर साहब, मेरे मुवक्किल ने किया क्या है? अगवा का केस है वकील साहब। हवेली के अंदर इस शख्स को हब्से बेजा में रखा गया है। कौन है ये शख्स? ये जो कहेगा आप इसकी बात मान लेंगे? मेरे मुवक्किल एक खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते हैं, करोड़ों की जायदाद है उनकी। ये शख्स क्या बेचता है? जमशेद अंडे और डबल रोटी बेचते हैं। क्या? जी इंस्पेक्टर साहब, हमारी मोहल्ले में अपनी बेकरी है, और उस दिन घर से निकलते हुए हम लोग का यही प्लान था कि हम लोग बिल जमा करवाएंगे, उसके बाद जमशेद के पेरेंट्स की तरफ चले जाएंगे, जो कि इस्लामाबाद से थोड़ा ही बाहर रहते हैं। लेकिन रास्ते में इन लोगों ने उस दिन जमशेद को अगवा कर लिया था। अरे भाई, हम क्यों अगवा करेंगे? वो क्या अंडे लेकर आ रहे थे? मुझे तो अंडे पसंद ही नहीं है। हाँ, और मुझे तो ग्लूटेन एलर्जी है, मैं तो डबल रोटी खाती नहीं हूँ। और मुझे भी डेयरी प्रोडक्ट्स पसंद नहीं है। और चुप कर जाओ तुम लोग। सदाम, जमशेद साहब को लेकर जाओ, इनका बयान रिकॉर्ड करो। इंस्पेक्टर साहब, आप खुद सोचें, एक अंडे बेचने वाले को मेरे मोहतरम क्लाइंट क्यों अगवा करेंगे? देखे वकील साहब, अगवा कुनिंदा इनकी हवेली से बरामद हुआ है और वह इन पर इल्जाम लगा रहा है। मैं आपकी बात कैसे मान लूं? और अगर ये शख्स झूठा या फ्रॉडिया हुआ तो फिर? इसका फैसला अदालत ने करना है। मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूं।
तुम्हारे अली हवालात में बंद हैं और तुम यहाँ आराम से बैठी हो। ये है तुम्हारी मोहब्बत। जब कभी उनको पता चलेगा कि तुम्हारी बहन और बहनोई ने उन्हें इस हाल तक पहुँचाया है, तो क्या वो तुम्हें कभी माफ़ करेंगे? वो तुमसे नफरत करने लगेंगे खुशी, तुमसे बात करना भी गवारा नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने क्लाइंट से तन्हाई में कुछ बात करना चाह रहा हूँ। हाँ, 1 घंटा है इनके पास। हवालात की सफाई हो रही है नए मेहमानों के लिए। आप बाहर जाकर गपशप कर लें इनसे। और हाँ, कोई होशियारी मत करना, बाहर बहुत नफरी खड़ी है मेरी। ये कौन आदमी है जमशेद भाई जिसको आप लोगों ने अगवा किया? वकील साहब, पहले तो आप मुझे ये बताएं, आपको पता था कि हमारी जो हवेली है वो आसेब ज़दा है? असद, ऐसा बोलो। पूरे इलाके को पता है कि हमारी हवेली में जिन भूत चुड़ैल पता नहीं क्या कुछ रहते हैं। कोई बंदा वहां पर काम करने को राजी नहीं है। वो जो सिपाही आए थे ना हमें हथेलियां लगाने के लिए, वो भी अंदर आने से डर रहे थे। हमने तो आज तक उस हवेली में कोई जिन नहीं देखा, और उस हवेली के मुतालिक जो कुछ भी सुना है ना, आपके अब्बा जान से सुना। तो सुन लिया था ना आपने। आपको नहीं लगता कि हमें भी बताना चाहिए था? इस बात को छोड़ें, इस वक्त हमें इससे भी बड़ा मसला दरपेश है। इससे बड़ा और क्या मसला होगा? हमें फांसी लग जाएगी और क्या होगा? अरे भाई, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा। वो शख्स झूठ बोल रहा है। क्यों बोल रहा है उसका तो मैं पता लगवा लूंगा। ये केस बेजान है, आप लोगों को कुछ भी नहीं होने वाला। तो फिर मसला रह कौन सा गया है? आप लोग एक रात भी हवेली से बाहर नहीं गुजार सकते। क्या मतलब? वो क्यों? अगर आप लोगों ने आज की रात थाने में गुजार ली तो वसीयत पूरी नहीं होगी। आपको उस हवेली और जायदाद से हाथ धोना पड़ जाएगा। नहीं तो किसी को कैसे पता चलेगा कि हमने आज की रात थाने में गुजारी है और हवेली में नहीं? देखिए, आपके अब्बा जान असूलों के बहुत पक्के थे। वो चाहते थे कि वसीयत पर हरफ व हरफ अमल, इसलिए उन्होंने आपकी हवेली के अतराफ में खुफिया कैमरे लगवाए हुए हैं जो 24 घंटे की नकलो हरकत पे नजर रखने के लिए। वकील साहब, अब्बा तो रहे नहीं, अब कौन नजर रख रहा है? हाँ, जिस खैराती इदारे ने वसीयत की तकमील ना होने पर आप लोगों की जायदाद जब्त करनी है, उसके मालिक गफूर आपके अब्बा जान के जिगरी दोस्त हैं। वो और उनके बीवी बच्चे इस ताक में हैं कि कब आप वसीयत की खिलाफ वर्जी करें और वो दावा दायर करें। नहीं तो कौन बताएगा गफूर साहब को? ये अच्छा सवाल किया आपने। उन कैमरों का मॉनिटर गफूर साहब के घर में। क्या? तो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है कि अब्बा जान ने इतनी प्लानिंग के साथ हमारी जिंदगी आजाद करने की कोशिश क्यों की है भाई? भाई, अगर अब्बा जान की ये 6 महीने हवेली में रहने वाली शर्त पूरी भी हो जाती है तो मेरी शादी वाली शर्त पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा 6 महीने तो क्या 6 साल शादी करने का कोई इरादा नहीं। शाबाश अली, यही मौका था। तुम भी अपने मसले खड़े कर दो। तुमने भी पूरी प्लानिंग की हुई है कि हम सड़क के ऊपर आ जाएं। चले इंस्पेक्टर साहब, अब हमें भी इजाजत दें। मुझे जमशेद को डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है। अजीब बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, लगता है इनके दिमाग पर असर हो गया। हाँ हाँ ठीक है, आपने बयान लिखवा लिया, आप घर जाकर आराम करें। कल परसों जब भी कोर्ट में आपके बयान की ज़रूरत होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो जमशेद। वकील साहब, आपकी मीटिंग होगी तो आ जाए अंदर। इंस्पेक्टर साहब, कुछ तो ख्याल रखें। ये इज्जतदार घराने के लोग हैं, इन्हें आप कैसे हवालात में बंद रखेंगे? ये तो कभी जिंदगी में थाने भी नहीं आए। हाँ तो
पहले कभी पकड़े भी तो नहीं गए थे। इंस्पेक्टर साहब, आप तो हमें वाकई मुजरिम समझने लगे हैं। आप अभी तक यही हैं? जी इंस्पेक्टर साहब, किसी बेकसूर को खामखा सजा नहीं मिलनी चाहिए। देखें इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था हम बेकसूर हैं। मैं आपकी नहीं उनकी बात कर रही हूँ। नहीं नहीं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़का तो इनके गैंग में शामिल ही नहीं था। जमशेद गाड़ी में है, चोटों की वजह से उनको चक्कर आ रहे हैं, लेकिन मुझे जमशेद ने यहाँ भेजा है ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो जाए। ये लड़का तो इसका भाई है, ये कैसे बेकसूर हो गया? जमशेद ने मुझे बताया है कि उसको अगवा करने में इन 3 लोगों का हाथ शामिल है। वो तो बाद में आए और इस मुजरिमाना कार्रवाई में उसका कोई लेना देना नहीं है। चलें, फिर तो मामला साफ है। आप अली को हवालात में नहीं रह सकते। मुद्दई का बयान आ चुका है, अब अली को घर जाने दें। मैं भाई को छोड़ के कैसे चला जाऊं वकील साहब? अली, तुम्हारा जाना जरूरी है। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था। कैमरा, रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ अली, अभी रात गहरी नहीं हुई, तुम हवेली जाओ, चलेगा। ये किस कैमरे और किस रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, वो असल में अली एक्टर है ना, तो कल इसका शूट है, तो उसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग का कैमरा। अच्छा, हैरत है, शूटिंग बाई की गिरफ्तारी से ज्यादा जरूरी है। नहीं अली यार, तुम घर जाओ, हम बेकसूर हैं, ये हमें ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रख सकते, हमारी फिक्र मत करो, तुम जाओ। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जमशेद बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं, तो मैं जाती हूँ। दिल का है ये बंजारापन, दिल है कहीं या कहीं धड़कन, मेरा नहीं बनता तो ना बन, पर अपना ही बन तू जरा। अब आप क्या सोच रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मुद्दई के बयान के बाद आप मेरे मुवक्किल को हिरासत में नहीं रख सकते, ये गैर कानूनी है। ठीक है, फिलहाल मैं आप लोगों की दस्तखत लेता हूँ, लेकिन आप शहर से बाहर नहीं जा सकते। इंस्पेक्टर साहब, हमारा घर शहर से बाहर ही है। मेरा मतलब है, अगर आप रूपोश होने की कोशिश करेंगे तो आपके घर वाले के लिए मसला बन सकता है। अजीब लोग हैं। वो तो आराम से थाने में रह गए, मुझे यहाँ बूथ हवेली में भेज दिया। तो सारी रात पढ़ पढ़ के फूंकते हुए गुजरेगी। भूख से भी जान निकल रही है। घर पे कुछ देखता हूँ, शायद मिल जाए। हाँ, माशाल्लाह, घर पे भी कुछ नहीं है। तो आज फिर भूखा सोना पड़ेगा। इस वक्त भूत घंटी बजा के तो नहीं आएगा। इस वक्त कौन हो सकता है?
अरे आप मैं वॉक कर रही थी, आपकी हवेली पर नजर पड़ी तो सोचा अच्छे पड़ोसियों की तरह कुछ पका कर ले जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कैसे पता लगा कि मैं भूख से मर रहा हूँ? आज आप पेट के रास्ते दिल तक उतर गई हैं यार। अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? अंदर? कोई प्रॉब्लम है? आए प्लीज। मैं ले लेता हूँ। इस लड़की ने तावीज नहीं पहना हुआ, कहीं अंदर कोई गड़बड़ ना हो जाए। खुशी, यहाँ बैठते हैं ना। आजो आजो प्लीज। देखो कितना अच्छा मौसम है, आज तो हवा भी चल रही है। आजो आजो प्लीज। बैठो। आलू गोश्त और दाल, माय फेवरेट। ये डिशेस मेरी भी फेवरेट है। अच्छा, लगता है आप कहीं करीब में रहती हैं। खाना अभी तक अच्छा खासा गर्म है। क्या जायका है, मजा आ गया यार। आपको पसंद आया? आप कहें तो रोज पका कर ले आऊंगी आपके लिए। अरे नहीं नहीं, ऐसी तकलीफ होगी आपको। तकलीफ कैसी? मुझे तो खुशी होगी। खुशी को खुशी होगी। बाय द वे, अब शाम में कहाँ गायब हो गई थी? बगैर मिले, बगैर बताए अचानक गाड़ी से गायब। वो भाई की कॉल आ गई थी, घर में कुछ जरूरी काम था इसलिए फौरन जाना पड़ा। ओह, भाई स्ट्रिक्ट हैं क्या? असल में वो मेरे बहनोई हैं। स्ट्रिक्ट नहीं है लेकिन गुस्से के जरा थोड़े से तेज हैं। भाई खुशी, मैंने इससे अच्छा खाना आज तक अपनी जिंदगी में नहीं खाया। एंड आई एम श्योर दुनिया के किसी होटल में इससे ज्यादा अच्छा खाना नहीं मिलता होगा। आपको अच्छा लगा? मेरी मेहनत समझे वसूल हो गई। वल्लाह पेट भर गया लेकिन नीयत नहीं भरी। कसम से खुशी, आज तुमने दिल जीत लिया। सच्ची? क्या मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं? अरे कसम से दिल से कह रहा हूं यार। तुम इतनी खूबसूरत हो, अब तक सिंगल कैसे हो? क्या मतलब? मतलब इतना अच्छा खाना बनाती हो, इतनी खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, अच्छे घर से हो, इतनी अच्छी लड़कियां इतनी देर तक सिंगल नहीं रह सकती। सच में कोई नहीं है क्या? नहीं, अब तक तो कोई नहीं है। अब तक कोई नहीं है क्या? मतलब कोई आने वाला है क्या? पता नहीं, पता थोड़ी होता है कब कोई अच्छा लग जाए और इंसान अपना दिल हार बैठे। अपने घर वालों से कब मिलवा रही हूँ? घर वालों से क्यों मिलना? भाई तुम्हारे रिश्ते की बात उन्हीं से करनी पड़ेगी ना। आप मेरा रिश्ता करवाने में इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं? कोई है क्या आपकी नजर में? बिल्कुल है। है एक लड़का, बहुत गुड लुकिंग है, क्यूट है, पढ़ा लिखा है, अच्छे घर से है और सबसे अच्छी बात, एक जबरदस्त एक्टर है। ना बाबा, एक्टर नहीं। एक्टर तो बहुत झूठ बोलते हैं, सारी जिंदगी मुझसे झूठ बोलता रहेगा। सोच लो, बहुत अच्छा रिश्ता ठुकरा रही हो। ठुकरा नहीं रही, सोचने के लिए वक्त ले रही हूँ। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी।
हमारा काम तो ऑफर करना, मानना ना मानना आपकी मर्जी है। कहाँ जा रही हो? अब आप आराम करें, सुबह से इधर उधर फिर रहे हैं, थक गए होंगे। नाश्ते में क्या पसंद है, क्या खाएंगे? अरे नहीं यार, इतना तकल्लुफ मत करो, मुझे वाकई शर्मिंदगी हो रही है। और खुशी को खुशी हो रही है कि आपको मेरे हाथ का खाना इतना पसंद आ रहा है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लड़की तो मुझ पे अपना जादू कर रही है। संभल चाली। अली, अली बेटा, अली उठो बेटा। बेटा हमें तुम्हारी जरूरत है। अली बेटा उठो। अली, अली उठो बेटा। आओ आओ।